बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारत और चीन के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए, पूरे भारत में इस वक्त सोग की फिजा है। सोग की इस फिजा में गम गुस्से में डूबे हुए लोग नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं। वो जवाब मांग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों खामोश रहे। नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा भी कि हमारे फौजियों की जानें रायगा नहीं जाएंगी, उनका मरना रायगा नहीं जाएगा, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने महज बातें की हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है? ऑपोजिशन सवाल कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि ये खामोशी क्यों है, नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, नरेंद्र मोदी ने नाम क्यों नहीं लिया। खासतौर पर राजनाथ सिंह ने जब अपनी फौजों के सरबराहान से मुलाकात की तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे इस तमाम सूरत हाल में। ऐसे में ये फौजी किसके हाथों मरे हैं और इनकी मौत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सीनियर भारतीय जनरल्स, साबिक सीनियर भारतीय जनरल्स इस बारे में अपना फैसला दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये नेशनल शेम की बात है। आसान लफ्जों में, सीधी उर्दू में कहें तो उनका कहना है कि यह भारतीयों के लिए डूब मरने का मकाम है कि एक कर्नल, 19 सिपाही मारे गए। वो क्लियरली लिखते हैं कि इन अमवात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग रिटायर्ड द प्रिंट में ये लिखते हैं कि 1962 की जो लड़ाई हुई थी वो इस मकाम से जहां अब लड़ाई हुई है 80 किलोमीटर दूर हुई थी और अब ये 80 किलोमीटर आगे लड़ाई हुई है। चाइना और आगे आ चुका है। चीन, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उस जमीन पर वापस आ रहा है जिसे वो न सिर्फ ये कि मुतनाज़े कहता है बल्कि वो ये कहता है कि इंडिया ने उसका एरिया कैप्चर किया हुआ है और वो मुतनाज़े इलाके में तामीरात में मसरूफ है। इस तमाम सूरत हाल में मैं आपको बताऊं, जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग लिखते हैं कि नविश्ते दीवार था, साफ पता चल रहा था कि यह होने जा रहा है। अप्रैल के आखिर में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, चाइना की फौज की मूवमेंट थी, उससे ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह थी और चीन भारत को सरहदी तामीरात से रोकना चाहता था। उस रोड से जो भारत ने बड़ी हद तक तामीर कर लिया है, चीन उसे रोकना चाहता था। यह दिफाई नुक्ता निगाह से बहुत अहम है और यह मुतनाज़े जमीन पर बन रहा है। लेकिन जनरल पनाग लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी तैयार ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी भारत की अंदरूनी सियासत में उलझा हुआ था, कोई तैयारी नहीं की थी। वो लिखते हैं इससे पहले भी 2013 में, 2014 में, 2017 में और अब बस बातें की गई हैं, किसी भी मौके पर कोई भी तैयारी नहीं की गई है। यह अम्बात किसके हाथ पर है, यह खून किसके हाथ पर है? जनरल पनाग ने फैसला दिया है। वो क्या लिखते हैं? उनका लिखना है, द मिलिट्री हायरार्की इटसेल्फ फेल्ड इन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट टू यूज फोर्स एज पर प्रोफेशनल नॉर्म्स। द ब्लड ऑफ दीज सोल्जर्स, द ब्लड ऑफ दीज सोल्जर्स इज ऑन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मिलिट्री हायरार्की। इन फौजियों का खून फौजी क़यादत पर और हुकूमत पर है। ये जो फौजी क़यादत है ये नाकाम हुई हुकूमत को ये बताने में कि इस मकाम पर हमें रिवायती फौजी तैयारी करनी है। जो मुआहिदा है जिसके तहत दोनों अफवाज इस सरहद पर, इस मकाम पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाठियों से मुसल्ला हो सकती हैं, यहां पर उनके पास वेपन नहीं होगा, गोली चलाने की गुंजाइश नहीं होगी, यहां पर आर्टिलरी नहीं होगी। यह मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद है। लेकिन इस सिचुएशन में जनरल पनाग का लिखना है कि यह भारतीय फौज नाकाम हुई है कि वो ये बता पाती कि चीन कहां तक आ गया है, चीन की तैयारी क्या है और भारतीय हुकूमत को तैयारी करनी क्या चाहिए। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि चीन दर्रे कराकोरम में अहम तरीन पोजीशन पर आकर बैठ गया है। जो वज़राए खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, उस टेलीफोनिक राबते में एक बात तो यह की गई कि बातचीत जारी रखी जाएगी। उस टेलीफोनिक राबते में ये जो स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें जाने गई, इस स्टैंड ऑफ पर अफसोस का इजहार किया गया। नंबर 2, उस टेलीफोनिक राबते में यह भी कहा गया
कि दोनों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद की है, लेकिन चीन की वजारत खारिजा ने, या साफ लफ्जों में चीन ने भारत पर वाजे कर दिया है कि गलवान वैली में चीन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो चीन ने यह बात वाजे कर दी है कि भारत जिस इलाके को अपना कहता है और जिस इलाके से चीनी अफवाज के विड्रॉ का मुतालबा कर रहा है, वो इलाका चीन का कहना है कि उसकी इलाकाई खुद मुख्तारी वहां पर है और उस पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ है। ये मुज़ाकरात का दौर मेजर जनरल्स की सतह पर हुआ है। इस सिलसिले में अब तक 5 से 6 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं। इनमें वजारत खारिजा की सतह पर, सेक्रेटरीज की सतह पर, इनमें मेजर जनरल्स की सतह पर 1 से जायद और लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। जब ये लड़ाई हुई जिसमें भारतीय फौजियों का जानी नुकसान हुआ, चीनी साइड पर भी जानी नुकसान हुआ है, इस बारे में अभी तक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब ये लड़ाई हुई उस वक्त भी मुज़ाकरात का एक दौर जारी था और ये फैसला किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में भी कि कुछ 8 से 10 राउंड्स होंगे मुज़ाकरात के, जिनमें फैसला किया जाएगा कि सिचुएशन को कैसे ईज आउट करना है। ये तमाम जो सूरत हाल है, इसके बारे में अल जज़ीरा बहुत अहम बात लिखता है। अल जज़ीरा का ये लिखना है कि ये सूरत हाल इसलिए है कि भारत ने अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर भारत ने कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे वाली साइट पर भारत ने एक सड़क तामीर की, जिसके बारे में बार बार मैं आपको बताता रहा हूं। ये सड़क जो है ये दौलत बेग ओल्डी एयरबेस तक, वहां तक पहुंचती है। ये एयरबेस जो है बहुत अहम है क्योंकि ये नुब्रा वैली जो सियाचिन को फीड स्टेशन है, सियाचिन पर मौजूद भारतीय फौजियों के लिए जितनी सप्लाई जाती है, उनको खुराक जाती हैं, उनको मेडिसिन जाती हैं, उनको दीगर ज़रूरियात की चीज़ें जाती हैं, असलहा जाता है, उनके पास जो वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम और जनरेटर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो तमाम नुब्रा वैली तक जाते हैं और फिर वहाँ से उन्हें आगे पहुँचाया जाता है सियाचिन तक। तो दौलत बेग ओल्डी जो है वो नुब्रा वैली तक पहुंचने का फीड स्टेशन है और दौलत बेग ओल्डी तक ये रोड जो है ये भारत के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो सियाचिन तक अपनी सप्लाई लाइन को बरकरार रख सके। चाइना ने ये सप्लाई लाइन काट दी है और चाइना ये सप्लाई लाइन वापस बहाल होने दे इसके लिए भी तैयार नहीं है। चाइना के लिए ये तमाम तर रूट जो है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये तमाम तर रूट जो है चाइना के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है क्योंकि सी पैक इससे जुड़ा है। चाइना के लिए ये इसलिए बहुत अहम है कि फिर यहां से गवादर, सी पैक, गवादर और फिर उसके बाद चाइना का दुनिया भर से जो समंदरी राबता है, जहां से चाइनीज ट्रेड आगे बढ़ेगा, जिस पर चाइना ने अब तक $60 बिलियन से जायद खर्च किए हैं, वो तमाम का तमाम उसका दारोमदार जो है वो इस इलाके पर है। भारत यहां ये जो मुतनाज़े इलाके में रोड तामीर कर रहा है ये चीन के लिए नाकाबिल कबूल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि चीन ने अस्करी सतह पर यह बता दिया था कि वो गलवान वैली से, इस इलाके से वापस जाने वाला नहीं है, ये इलाका उसका है और वो अपने एरियाज में मौजूद है। एक और बात, वज़राए खारिजा की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में चीन ने साफ कर दी है। उसका यह कहना है कि भारतीय फौज ने हमला किया। मैंने आपको इंडियन ट्रिब्यून के हवाले से बताया था कि उन्होंने क्लियरली लिखा कि जब ये पोस्ट नजर आई, चीन की फ्रेशली बिल्ट पोस्ट, तो वहां पर भारतीय फौजियों ने उनसे बात की, उन्हें निकल जाने को कहा और भारतीय फौजियों ने यह देखा कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो उन्होंने चीनी फौजियों से लड़ाई की। चीन का यह कहना है कि यह लड़ाई, हालिया लड़ाई जो है यह भारत की जानिब से शुरू की गई और इस बिना पर चीन ने मुतालबा किया है कि भारत अपनी अफवाज को इस मकाम पर सजा दे क्योंकि उनकी वजह से यह तमाम तर सूरत हाल हुई है और दोनों जानिब जानी नुकसान हुआ है। इसमें चीन के बाद सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि चीन ने अपने जानी नुकसान की तफसीलात नहीं दी हैं ताकि लोग जंगी जुनून में मुब्तला होकर यह फैसला ना करने बैठ जाएं कि कौन जीता है कौन हारा है। इंसानी जान का नुकसान वो किसी भी जानिब हो बहुत बड़ा है और चीन ने इस सिलसिले में समझदारी का मुजाहिरा किया है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।